लिए मशहूर हूँ कि इतने शॉर्ट फोकस रखते हैं वो लोग। तो आपने दूसरा पॉइंट ले लिया जी, मेरे लिए ये मार्केट है। फिर आप देखते हैं कि क्या वो एशियाई चीजें क्या उनके फायदे में के लिए है, या एशियाई चीजों में क्या वो इंटरेस्ट रखते हैं एशियंस में। अगर वो रखते हैं तो जी आपका तीसरा क्राइटेरिया भी वहां पे फुलफिल होता है। जैसे कि आपके पास रग्स है, हम एक प्रोडक्ट लेके चलेंगे ताकि आपके आसानी हो। दूसरा काम हम जो करते हैं, एंड या हाई इनकम कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इसको फेवरेबल है, और मतलब वो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और जिसका सबसे कम आगाही होती है हमारे लोगों के पास। एचएस कोड एक सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन हर चीज को, दुनिया में जो भी चीज पैदा हुई है आपके पास, या जो जो चीज जिसकी तिजारत होती है, इस बोतल से लेके इस माइक तक, इस पेपर तक, हर चीज का एक कोड डिफाइन है एशियंस में। अगर वो रखते हैं तो जी आपका तीसरा क्राइटेरिया भी वहां पे फुलफिल होता है। चौथे क्राइटेरिया पे आप ये देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से लोग हैं, या कौन कौन से ऐसे ऑफिस या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इनमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप वो जाके सर्च करते हैं। जब ये करते हैं तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जी इनको मैं किस तरह टारगेट कर सकता हूँ। फिर उसमें आपके फाइनेंस भी शामिल हो जाते हैं, आपके प्रोसीजर्स भी शामिल हो जाते हैं, इसके आपके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये होने के बाद फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मतलब आप प्रोडक्ट किसके थ्रू भिजवाएंगे। डीएचएल के थ्रू भिजवाएंगे, टीसीएस के थ्रू भिजवाएंगे, या फिर बाय शिपमेंट किस तरह जाएगी, बाय सी जाएगी, बाय एयर जाएगी, ये किस तरह होगी, ये आप सारे डिसाइड करेंगे। आज का सेशन जो था नेशनल एक्सपोर्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें हम बेसिकली कवर करते हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें हम जो आपके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं स्पेशली, और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें आज से पहले बिजनेस में जो एंटर हो चुके हैं बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं थे या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं था, उनको हम तरगीब देते हैं कि जी आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। इस सेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल एक स्केच लेवल से, बेसिक स्केच से शुरू होता है, जिसमें हम बहुत बेसिक इसे लेके शुरू करते हैं और एडवांस की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये है कि हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि जी एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह मार्केट ढूंढनी है, बायर किस तरह ढूंढना है, और उसके बाद फिर हम इनको एडवांस उस पर ले जाते हैं कि जब इनके पास ऑर्डर आता है तो उसे प्रोसेस कैसे करना है। तो ये प्रोसेस हमारे पास पूरी डिटेल में होता है। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो पूरे पाकिस्तान में काम करती है। नेशनल एक्सपोर्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये मैंडेट है कि ये 2019 से जब से लॉन्च हुआ है, उसके बाद ये इसने तकरीबन 2000 से 2500 के आसपास जो अफराद हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए ट्रेन किया है पूरे पाकिस्तान से। बलूचिस्तान की हद तक ये तीसरा सेशन है जिसमें वुमेन, इस सेशन में जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर को फोकस किया गया है, और इससे पहले जो सेशन थे उसमें हमारे जो पूरे पाकिस्तान से हैं उनको हमने शामिल किया। आज की एक्टिविटी की वजह से जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और तरक्की फाउंडेशन की कोलेबोरेशन से प्रेस क्लब कोयटा में हुई है, तो इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहां हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन और प्रोडक्टिव बिजनेसेस है और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम टीडीए के साथ बहुत ही क्लोज कोलेबोरेशन में एसएमईज, जो पोटेंशियल एसएमईज हमने ग्रास्प के अंडर जो आईटीसी और पीपीएफ के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो पूल है हमारे पास, उनको मोबिलाइज करते हैं। आज की भी इवेंट में हमने एसएमईज को कॉल किया था जो पोटेंशियल एसएमईज हैं। अब इस इवेंट की जो ओवरऑल एसएमईज को डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना, मार्केट लिंकेजेस हैं और एक्सेस टू फाइनेंस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस तरह इम्पैक्ट की कंडक्शन से हमारे जो एसएमईज है वो प्रोविंशियल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह ये जाएंगे, और इसकी इम्पैक्ट होगी, वो उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एसएमईज को इस सर्कल में लाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के हवाले से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। थैंक्स फॉर टीडीए, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन है, इसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एसएमईज है ये बहुत ही एक प्राइम एक्टिविटी होगी, तो इसको हमें फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू। असल में इस तरह के हमारी जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है या हमारी जो यहाँ पे पैदावार हैं, उनकी जो सबसे बड़ा जो मार्केट इशू है और लिंकेजेस के, हम अपनी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करें। आज एक तफसील के साथ लोगों को बताया गया कि जी आप अपनी प्रोडक्ट इस तरह किसी और मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल थी, क्योंकि अक्सर हमारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अपनी लिंकेजेस ना होने की वजह से अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स के अंदर
हमें ये आगाही हासिल होती है और हमें जो कन्फ्यूजन है इस तरह के प्रोग्राम से वो दूर हो सकती है ताकि हम अपनी पैदावार बढ़ा सकें।